आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी माने होता है प्रायिकता। प्रायिकता कहते किसे? ये गणित की वह शाखा है जिसमें कि ये बताया जाता है कि किसी काम के घटने या न घटने की क्या संभावना है। जैसे अगर हम सिक्का उछालते हैं तो सिक्का पे दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो दो ही आउटकम्स उसके आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने की संभावना क्या है? एक बार हेड आ सकता है सिक्का उछालने पे, एक बार टेल आ सकता है। ये क्या कहते हैं कि उसकी संभावना को प्रकट करता है। इसी तरह लूडो का पासा फेंकते हैं तो लूडो के पासे पे 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती है, तो उसमें संभावना क्या है एक आने की? तो एक आने की संभावना क्या होगी? 1/6 हो जाएगी। तो प्रायिकता का मतलब होता है टोटल आउटकम कितने आएंगे। तो 1 से 6 तक की संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं आने की प्रायिकता है उसमें। और एक नंबर कई बार आएगा? एक बार आएगा। इसी तरह सिक्के में क्या था? हेड एक बार आएगा। इसी तरह ताश की गड्डी लेते हैं तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में 4 इक्का होता है। अगर हम क्या कहते हैं इक्का ने, अगर इक्के क्या इवेंट घटने क्या संभावना है? तो 4 घटनाएं इक्का होने की घट सकती है। तो इस प्रकार हम प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की परिभाषा क्या हुई? प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerning numerical description of how likely an event is to occur or not likely is and that a proposition is true। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक शाखा है, प्रायिकता एक शाखा है गणित की, जो ये बताती है कि कैसे कोई घटना घटित होती है या कि उसके घटित होने की संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी इज ए नंबर बिटवीन 0 and 1। प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच की वो संख्या है। 0 यह डिपेंड करता है कि वो घटना नहीं घटित होगी और 1 यह डिपेंड करता है कि वो घटना निश्चित रूप से घटित होगी। यानी कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच रहता है, उससे कम या ज्यादा नहीं रह सकता। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, कितने बार वो घटना घटित होती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स कितना? जैसे मैं पासा के लिए बताया तो पासा के ऊपर 1 2 3 4 5 6 तरह की घटना टोटल हो सकती है। पासा फेंकने पे ये 6 घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन 6 घटने की घटना जो है केवल एक बार होगी, 4 घटने की घटना सिर्फ एक बार होगी और 1 घटने की घटना सिर्फ एक बार होगी। इतनी बात आप लोगों को क्लियर आ गया होगा। फिर इसके बाद आते हैं ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। क्या कहते हैं? ताश के गड्डी में उसमें इक्का कितने बार आ सकता है? इक्का 4 होता है। 4 ठो राजा होता है, 4 ठो रानी होती है। तो इक्का राजा रानी आने की घटना क्या है? 4 बार घटित हो सकती है। और टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 52 आउटकम उसमें आ सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? दैनिक जीवन में प्रायिकता का उपयोग जैसे एग्जिट पोल में होता है। एग्जिट पोल है क्या चीज? हम इलेक्शन देने जाते हैं, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान वोटिंग करने जाते हैं। वोट देते समय जब हम वोट देते हैं तो वोट जो है दे के निकलने के बाद एग्जिट पोल वाले पूछते हैं भाई साहब क्या चल रहा है माहौल, अंदर किसको वोट ज्यादा पड़ रहा है, किसको कम पड़ रहा है। तो एक वो प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि इतने लोग जो है कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट पड़ रहा है, इतने लोग कह रहे थे बीजेपी को वोट पड़ रहा है, इतने लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी को वोट पड़ रहा है या बीएसपी को वोट पड़ रहा है। तो उसके आधार पे कंक्लूजन निकाल के प्रोबेबिलिटी बना के एग्जिट पोल देते हैं कि इतने अधिक संभावना है कि फला व्यक्ति जीतेगा या फला व्यक्ति हारेगा। दूसरी चीज है मौसम विभाग में भी हम प्रोबेबिलिटी का ही उपयोग किया करते हैं। पिछले साल मौसम कैसा था, जून महीने में ऐसा कैसा चल रहा था, उसके आधार पे भी हम कुछ गणनाएं कर देते हैं जिससे पता चलता है कि प्रायिकता क्या चीज है। कुछ बच्चे जैसे हाई स्कूल या इंटर में जब जाते हैं तो वो अनसॉल्व्ड पेपर्स पढ़ते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर्स क्या होता है? वो मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ते हैं और हर साल का 10 साल का पेपर पढ़ के वो देखते हैं कि किस सवाल के आने की संभावना ज्यादा है। कौन सवाल 1-1 साल के अंतर पे आ रहा है, कौन सवाल 2-2 साल के अंतर पे आ रहा है, कौन सवाल 3-3 साल के अंतर पे आ रहा है, उसके आधार पे वो पता कर लेते हैं। इसी प्रकार लॉटरी सिस्टम में हम आते हैं तो लॉटरी का जब टिकट लोग खरीदते थे तो उसके नंबर्स के आधार पे पता कर लेते थे कि कौन से नंबर के निकलने की संभावना है और कौन से नंबर के निकलने की संभावना नहीं है।
आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 का सवाल हल कर रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी पर ही आधारित है, उसको हम समझेंगे। ये कह रहा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट्स। आप इन प्रयोगों में जो चीजें देख रहे हैं उसमें से निकलने वाले आउटकम्स क्या हैं उनके बारे में हमको बताना है। स्पिनिंग ए व्हील, एक पहिया को घुमाने पर, ये पहिया बना है, इसमें तीर का निशान, इसको ऐसे घुमा देते हैं तो तीर किसी नंबर पे आके रुक जाता है। इसके अंदर 2 बार ए लिखा है, 1 बार बी, सी, डी। तो कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? तो आउटकम आएगा तो कौन सा आएगा? या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या बी आ सकता है। ये 4 आउटकम हमको प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 बार ए लिखा है तो ए 2 बार हमको प्राप्त होगा, इसलिए आउटकम हमको 4 प्रकार के प्राप्त होंगे, ए, बी, सी, डी। फिर 2 पॉइंट्स टुगेदर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या संभावना होगी? अगर हम 2 सिक्के लेते हैं तो सिक्कों में क्या होता है? सिक्के की कंडीशन में सिक्का पे एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। जैसे ये सिक्का है, इस सिक्का पे ये हेड है और ये टेल है। तो अगर 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या आएगा? अगर हेड को हम H से डिनोट करें, टेल को T से, तो दोनों पे या तो हेड आ सकता है, एक संभावना ये है। दूसरी संभावना है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। तीसरी संभावना है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए। और चौथी संभावना है दोनों पे टेल आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए। तो हमको ये क्या कर सकते हैं? सिक्के की संभावना बता सकते हैं। टोटल आउटकम्स कितनी हो गई? H फॉर हेड्स, H स्टैंड्स फॉर हेड और T स्टैंड्स फॉर टेल। तो अब यहाँ पे टोटल आउटकम कितना हो गया? 4। कितने आउटकम हो गए? 4 आउटकम हमको मिलते हैं, यानी कि दोनों पे हेड आ सकता है, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और दोनों पे टेल। फिर अगले नंबर पे हम आते हैं। अगला नंबर दिया है व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट गेटिंग। तो डाई मतलब कि लूडो का पासा जब फेंका जाएगा, पासा इस आकृति का होता है छोटा सा, उस पे 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई होती हैं। तो इसको फेंकने पर क्या क्या संभावना आ सकती है? तो 6 तक की संख्याएं होती है, तो इसका मतलब 1 लिखा रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6 तक की संख्याएं। तो प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है? प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे। जो नंबर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है? प्राइम नंबर इसमें सबसे छोटा 2 है, फिर 3 है और 5 है। तो 3 तो प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर आने की कौन कौन सी संभावना है? 2, 3, 5। ये प्राइम नंबर हमारे आ सकते हैं। नॉट ए प्राइम नंबर, कौन से प्राइम नंबर नहीं है? जो प्राइम नंबर नहीं हो वो कौन से? वो 3 जो है, 1, 4, 6। 1, 4, 6। ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से अधिक नंबर कौन सा आएगा? एक आएगा 6, ओनली 1 नंबर, ओनली 1 नंबर। यहां पे क्या है? ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े नंबर ना हो तो 4 नंबर्स। 4 नंबर्स कौन है? 1। करेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये व्हील बनी है, व्हील पे डी पे स्टॉप करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हील में कितने आउटकम्स हैं? 4 आउटकम्स हैं, लेकिन नंबर क्या बार आया है? 1, 2, 3, ए 2 बार आया है, लेकिन क्या कहते हैं इसमें 5 आउटकम्स आने की संभावना हो रही है। टोटल आउटकम्स हो रहे हैं 5 और डी कितनी बार है? 1 बार है। तो डी के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 बाई नंबर ऑफ आउटकम्स 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/5। यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में फेंटने पर एस माने होता है इक्का। इक्का आने की क्या प्रायिकता है? तो ताश के पत्तों में इक्कों की संख्या होती है 4। कितने बार होते हैं? 4 आउटकम्स आने की संभावना होती है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, इसलिए 52 आउटकम्स होते हैं। तो
अगर हम इसको करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स तो 4/52, अब 52 से डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 बराबर 1/30। तो ऐसा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/30। इसमें कह रहा है गेटिंग ए रेड एप्पल आने की क्या प्रायिकता है। रेड एप्पल कितना है, रेड को R से डिनोट किया गया है, तो 1 2 3 4 रेड एप्पल है और ग्रीन है 3। तो रेड एप्पल ग्रीन की संख्या हो गई 3, रेड एप्पल हो गया 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 7। तो नंबर ऑफ आउटकम्स रेड एप्पल आने क्या है 4/7। ये 4/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 4 है, रेड आने की प्रायिकता 4 है, 4 की संख्या है, अटेंडम निकालते हैं तो 4 थैले में से निकाल सकते हैं और टोटल एप्पल्स है 7। तो रेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7, अगर ग्रीन की पूछता तो 3/7। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों का मिला के योग 1 होना चाहिए। इससे सवाल को चेक कर सकते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रखा है, नंबर 1 to 10 आर रिटेन ऑन द स्लिप, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। कह रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याएं एक सेपरेट स्लिप पे क्या की गई है, लिखी गई है, मतलब अलग अलग कागज के टुकड़ों पे लिखी गई। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, तीसरे 3, चौथे पे 4, पांचवे 5, 6 7 8 9 10। कह रहा है केप्ट इन ए बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, एक बक्से में डाल दी गई है और उसमें अच्छी तरह से वो पर्चियां मिला दी गई है। अब उसमें से एक पर्ची यादृच्छा निकाली जाती है, अटेंडम निकाली जाती है और पूछ रहा है गेटिंग ए नंबर ऑफ 6 आने की प्रायिकता क्या है। तो 6 आने की प्रायिकता क्या है, 6 नंबर 1 टाइम्स आया। कितनी बार आया है, 1 बार आया है, इसलिए क्या होगा, इसकी टोटल आउटकम्स है 10। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 10, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10। क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/10। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कितने नंबर है 1 2 3 4 5। तो इसकी हो जाएगी 5/10। 5 टोटल आउटकम 10, 5 1 5, 5 2 10 इक्वल टू 1/2। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर देन कितना 1 2 3 4, तो 4/10। दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10, 2/5। अगेन गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर कहां से कहां तक है, 10 पर्चियों में 9 नंबर ऐसे हैं जो कि 1 डिजिट के हैं, 1 अंक की संख्याएं हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10। 9/10 एक डिजिट नंबर आने की प्रायिकता हो जाएगी, मतलब कि 1 डिजिट का नंबर तो सबसे अधिक बार निकलने की संभावना है। 10 डिजिट के नंबर की संभावना 1/10 है, मतलब कि अगर हम 10 बार हाथ डालेंगे तो हो सकता है कि 1 बार 10 नंबर आ जाए। ठीक। अगला क्वेश्चन है इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील। यहाँ पे स्पिनिंग व्हील दिखाई गई है, एक घूमने वाली चक्र दिखाया गया है। इसने बताया है कि 3 हिस्सा लाल है, एक लाल है, 3 हिस्सा हरा है और एक ब्लू माने नीला है। B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रायिकता है। तो आउटकम्स फॉर ग्रीन सेक्टर क्या है, ग्रीन सेक्टर कितने बार आ रहा है 1 2 3 बार आ रहा है, तो इसके आउटकम्स हो गए 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम 5 है, क्योंकि एक लाल और एक नीला है, सबको मिला दिए तो 5 हो गए, तो 5 आउटकम आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर क्या होगी, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5, क्योंकि टोटल आउटकम्स फ्रॉम ग्रीन सेक्टर अपॉन टोटल आउटकम इक्वल टू 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू सेक्टर क्या होगी, ब्लू सेक्टर एक बार आया है तो ये हो जाएगा 1/5। अब कह रहा है कि सवाल पूछा है कि ब्लू सेक्टर ना आने की प्रायिकता क्या है। तो ब्लू सेक्टर ना आने की प्रायिकता जो होगी 1 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 1/5। एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा, 5 - 1 इक्वल टू 4/5। 4/5 प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इसके नीले सेक्टर न आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है। When die is thrown, find the probability of। एक डाई को फेंका जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डाई माने होता है पासा,
लूडो का पासा फेंकेंगे तो उस पे आने की संभावना होगी, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 अंक आ सकते हैं। 6 तक के अंक उस पे प्राप्त होते हैं। तो प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता है? तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? ये प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? प्राइम नंबर हो गए 2, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू हो जाएगा 3/6। 3 बार आ सकते हैं और टोटल आउटकम से 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं नॉन प्राइम नंबर, बिना प्राइम नंबर कौन है? 1, 4, 6। तो प्रोबेबिलिटी नॉट ए प्राइम नंबर इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, कह रहा है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 प्राइम नंबर कितने हैं? तो 0 है। कितने हैं ये? दिस इक्वल टू कितने हैं? 0, एक भी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0/6 इक्वल टू 0। और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर जो 5 से बड़ा नहीं, वो है 4 नंबर। वो कौन से होंगे? इक्वल टू 4 नंबर्स। और ये हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे प्रोबेबिलिटी के। थैंक्स।